बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हमारे सुनने वालों में डॉक्टर नाफिया शाह लंदन में रहती हैं और माशाल्लाह बहुत बाकायदगी से उनके मैसेजेस आते हैं, मगर ये उन काबिल कदर ख़वातीन में से हैं कि जो सिर्फ चीज़ों को पसंद नहीं करती बल्कि साथ वैल्यू ऐड करती हैं, और ख़ास तौर पे जो ही कोई नई चीज़ आती है तो उसके बारे में ज़रूर बताती हैं। बहुत फायदे होंगे पढ़ने लिखने से। तो किताब से दूरी जो है ना, और पेन और किताब से दूरी, ये अच्छी नहीं है, ये जरूर होनी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत आला प्रोग्राम आपने हाउ टू बिकम अ राइटर का किया है और बहुत ही अच्छा लगा मुझे ऑनेस्टली। सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छा आपने ये एक नया वेंचर खोला है, लोगों को पता चले कि ये भी एक रास्ता है। और मैंने यहाँ पर एक बुक पढ़ी थी, सूजन ग्रीनफील्ड है, काफी बड़ी न्यूरोलॉजी पढ़ी हुई न्यूरोलॉजिस्ट है, साइंटिस्ट है। तो उसने लिखी थी, उस बुक का नाम था माइंड चेंज। तो मैं वो उसका लिंक आपको डालूंगी। डॉक्टर साहब की तरफ से और भी बहुत वैल्यूबल मशवरे आते रहते हैं। पिछले दिनों इन्होंने NLP फॉर कोचिंग, जो कि दुनिया में तो NLP पे बहुत काम हो रहा है, बहुत उम्दा किताबें आ रही हैं। हमारे यहाँ NLP के चंद एक या दो लोग हैं जिन्होंने कुछ चीज़ें उसकी पढ़ी हैं, और कुछ ऐसे हैं जो NLP को पेशेंट्स पे करते हैं, अप्लाई करते हैं। वो भी हम आमतौर पे लोगों की गुनाहों पे, उनकी गलतियों पे, उनकी बुरी हैबिट्स पे, उस पर NLP यूज़ करते हैं। उसकी कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिस वजह से वो उनके ज़हन से निकल जाती हैं। लकीली जब मुझे अल्लाह ने इस इल्म से रूशनास कराया, मुतारफ़ कराया, तो मैंने इसको कोचिंग में कन्वर्ट किया कि कैसे इसको हम डे टू डे जो कोचिंग है उसमें इस्तेमाल कर पाएँ। अगर आप में से कुछ लोगों को किताबें पढ़ने का शौक़ हो तो एक साहब थे, ब्राहम मैस्लो उनका नाम था, एंड ही वाज नॉट ए मुस्लिम, शायद यहूदी हो, लेकिन उसने एक पिरामिड दिया था बहुत साल पहले। अच्छा, इसी तौर पे जब भी कोई काम करता है और किसी इल्म को उसकी बुनियाद रखता है तो ज़ाहिर उसका नाम होता है। ये जो इल्म है NLP, बुनियादी तौर पे जो एक साहब थे डेल्स, ये उन्होंने इसमें बहुत काम किया और उन्होंने इसके लॉजिकल 6 लेवल्स इस्टेब्लिश किए और उसका एक पिरामिड बनाया। पिरामिड कहते हैं जैसे अराम मिस्र है, ऊपर से ऐसे और ऐसे, इसको पिरामिड कहते हैं। यानी ऊपर से एक नुक्कर है, नीचे से बड़ी बेस होती है। अच्छा, उसके साथ एपेस्टन साहब थे, इन दोनों ने इस पर बहुत काम किया, लेकिन ये जो डेल्स साहब थे इन्होंने ज़्यादा काम किया। और फिर लेकिन मज़े की बात यह है कि हमने बर्ट्रैंड रसल का नाम तो बहुत सुना हुआ था, लेकिन पता चला कि NLP में भी वो इंस्पिरेशन उन्होंने उस बंदे से ज़्यादा ली। मैंने चूँकि आपसे वादा किया है कि जैसे जैसे ज़िंदगी में मैं इल्म सीखता हूँ और नई चीज़ों को जानता हूँ तो मैं ज़रूर उसको ट्रांसफॉर्म भी करता हूँ अपने आप को, साथ उसको ट्रांसफ़र भी करता हूँ, इसलिए कि आप उस इल्म को जानोगे तो ख़ुद अपने दुखों को कम करेंगे, अपनी चीज़ों को, अपने इरादों को, अपनी ख्वाहिशों को, अपने ख्यालों को। जहाँ भी आप हैं, आप में से कौन है जो बेहतर नहीं होना चाहता? कौन है जो बरतर नहीं होना चाहता? कौन है जो कामयाब नहीं होना चाहता? कौन है जो सुरखरू नहीं होना चाहता? और कौन है जो नई जगहों पे जाके फौरन एडजस्ट नहीं होना चाहता? कौन है जो लोगों के दिल नहीं जीतना चाहता? कौन है जो नए लोगों को विन नहीं करना चाहता? अच्छा, जो लोग ये नहीं कर पाते, हम उन्हें कहते हैं नाकाम नकारा लोग हैं, ये नए लोगों को विन नहीं कर पाते, नए लोगों की दिल में जगह नहीं बना पाते, जहां भी जाते हैं वहां डरे ठिठरे सहमे हुए रहते, तब्दीली के नाम से घबराते हैं। वैसे तो खैर तब्दीली के नाम से हम लोग किसी और वजह से अब घबराने लग गए हैं, अब घबराने का वक्त जो है तो घबराते हैं, लेकिन ये जो हम NLP की तब्दीली की बात कर रहे हैं, आज मैंने सोचा आपको थोड़ा सा मैं इसका वो रुख दिखाऊं कि जो आप अगर जान लो तो सच्ची बात है आप अगले चंद दिनों के अंदर, आपका जी चाहेगा इस सब्जेक्ट को पढ़ने का, आपका जी चाहेगा इस पे कोर्स करने का, आपका जी चाहेगा इसको अपनी ज़िंदगी में लाके एग्जीक्यूट करने का। मैंने आपके लिए एक पिरामिड बनाया है। ये जो मॉडल है ख़ास तौर पे जिसको NLP के मॉडल कहते हैं, ये NLP लॉजिकल मॉडल है, इसको डिल्ट लॉजिकल मॉडल भी कहा जाता है। इसकी
3 फायदे हैं। अच्छा, पहला फायदा ये है कि हम जिंदगी में सीखना कैसे है, हाउ टू लर्न न्यू थिंग्स, ये पहला फायदा है। यानी एनएलपी आपको सिखा देती है कि आपको सीखने में जो लर्निंग का आपका पूरा होगा प्रोसेस और प्रोसीजर वो क्या होगा। दूसरा ये कि कभी भी जिंदगी में कोई मसला आए तो उसको हल कैसे करना है, डील कैसे करना है, ये दोनों चीजें हमें नहीं आती, रत्ती बराबर हमको सिखाई नहीं जाता। मसला आए हम रोने लग जाते हैं, मसला आए तो हम स्टक हो जाते हैं। यानी पानी के सामने दीवार आ जाए, पहाड़ आ जाए, तो आपने कभी पानी को रोते देखा है? टक्करे मारते मारते बुढ़ा नहीं हो जाता, वो साइड से निकल जाता है, नीचे से निकल जाएगा, रास्ता निकालेगा और चला जाएगा। वो कुदरती तौर पे जानता है कि अपना रास्ता कैसे बनाना है, मसले में से हल कैसे निकालना। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि अगर तब्दीली दरपेश हो, जहां पे हो, माहौल नया हो, लोग नए हो, खुद आप उसमें कुछ चेंज करना चाहते हो, हमारी जिंदगी में ये है कि जो भी चेंज करेगा, तब्दीली करेगा, सिस्टम या लोग उसको वॉमिट कर देंगे, उसको उल्टी कर देंगे, उसको निकाल दिया जाएगा दिल से भी, दिमाग से भी। यानी आप कोई लड़की कितनी ही पढ़ी लिखी ब्याह के जब अपने ससुराल जाती है और चंद दिनों के बाद वो अपना सोफा या अपना बेड बदलना चाहे, आपको क्या लगता है उसकी सासू माँ उसको इजाजत देंगी? उसके तो वो चाटा फुट देंगी। हाउ डेयर, तुमने मेरे घर में मेरी चीजों को छेड़ने की जरूरत कैसे की? कुर्सी नहीं छेड़ी जा सकती। अच्छा, इसी तौर पे उन घरों में खाने का पैटर्न नहीं बदला जा सकता। ये चेंज है ना, ये उन घरों में जो मेन्यू तय होता है वो नहीं बदला, वहां नया तजर्बा नहीं किया जा सकता, नया खाना नहीं बनाया जा सकता, कपड़ों का टेलर नहीं बदला जा सकता। अगर उस खातून ने किसी एक से इलाज कराया था, वो बुढ़ा मर खप गया, तो किसी नए डॉक्टर का तजर्बा करते हुए वो 100 दफा, यानी हर चीज में मुश्किल आती है। तो ये जो एनएलपी का 6 लेवल का मॉडल है, ये सिखाता है कि आपको जिंदगी में सीखना कैसे, मसला आए तो उसको हैंडल कैसे करना है, और चेंज में जब रेजिस्टेंस आए तो रिएक्ट कैसे करना है। ये शादी से पहले भी, शादी के बाद भी, अपने घर में माँ बाप के साथ भी, आप ऑफिस में जाते हैं वहां भी, हर जगह, इवन इल्म में जिन टीचर से हम पढ़ रहे होते हैं, कभी आप उनसे आगे निकल के दिखाइए। उस वक्त लग पता जाता है कि जब आप इल्म में कोई बेहतर प्रेजेंटेशन देने लगते हैं, उसकी शेप बदलने लगते हैं, कुछ ऐसा टेंजिबल चीज करने लगते हैं कि जिसमें आपका नाम होने का इम्कान हो, आपके मुंह के बल गिरा देंगे, नहीं कर पाते आप। ओके, तो अब मैंने इस मॉडल को जो आपके लिए बनाया, उर्दू में बनाया। वैसे तो अंग्रेजी में अगर हम पिरामिड को डिफाइन में कर दूं, तो पहली चीज जो हम तौर पे हम बदलना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, वो हमारा माहौल होता है, एनवायरनमेंट। हम उसको बदलना चाहते हैं कि हमने कुछ पढ़ा है, लिखा है, इवन हम दुकानदारी भी कर रहे हो तो हमारा ख्याल होता है कुछ चीजें बदल जाएं, लेकिन नहीं बदली जा पाती। दूसरा होता है हम लोगों का रवैया बदलना चाहते हैं, लोग हमारा रवैया बदलना चाहते हैं, तो ये भी हमसे नहीं होता। यहाँ जो सबसे ज्यादा मज़ाहमत है इन्हीं 2 चीजों पे हो रही होती। तीसरी चीज होती है, जैसे मैं कहता हूँ कि आप कुछ भी करना चाहें, यू नीड टू पे द प्राइस। आपको ये लेना है, आपको किताब लेनी है, आपको मोबाइल लेना है, कुछ भी लेना है, यू नीड टू पे द प्राइस। जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी आपकी, जो आपका हुनर है, वो उसकी कीमत होती है। जितनी ज्यादा कैपेबिलिटी होगी, कैपेसिटी होगी, लाइक मैं अब जब ट्रेनिंग पे जाता हूं तो मैं 1 घंटे का चार्ज करता हूं। ये चार्ज मैं अपनी मर्जी का करता हूं, पर इस मर्जी पे आने के लिए या इतने अपनी मर्जी के पैसे लेने के लिए मेरे माजी में 20-25 साल वो हैं जो 20 अलूम मैंने पढ़े। उसे हम कहते हैं कॉग्निटिव, कि 20 चीजें पढ़ने के बाद, दाल, मिर्च, मसाला, हल्दी, सबके बाद जब खाना बनता है फिर वो टेस्टी बनता है। तो ऐसे अलूम का भी होता है कि जब कॉग्निटिव बनता है तो फिर वो इल्म की वो शक्ल निकलती है जहां से आप सेंसेस करते हैं, कुछ नई चीज निकाल के दिखाते हैं। और उन्हीं में से लाइक जिन लोगों ने ये पिरामिड कभी जिंदगी में पढ़ेंगे, वो इससे वो असूल नहीं निकाल पाते जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ। इसलिए कि हम आमतौर पे किताबी बातों को, किताबी लफ्जों को बिलीव ही नहीं करते, हम उनको बुकिश समझते हैं और कभी बिलीव नहीं करते कि उनका ताल्लुक जिंदगी से भी है। ओके, जो चौथा चीज है वो है आपका बिलीफ, वो है आपकी वैल्यूज।
आपका किन चीज़ों पे बिलीफ है, आपका किन चीज़ों पे ईमान है, और आपकी अकदार क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, किस चीज़ के लिए आप मरना चाहते हो, किसके लिए आप जीना चाहते हो। जो छठी चीज़ है वो है आइडेंटिटी, आपकी पहचान क्या है। लाइक मैं आज लाहौर न्यूज़ पे था तो मेरा उन्होंने जो तारुफ कराया और वो सामने स्क्रीन पे चल रहा था कि अख्तर अब्बास और लाइफ कोच। अच्छा, मैं कभी पसंद नहीं करता कि मेरा मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे तारुफ कराया जाए। आई हेट दिस वर्ड, ये बहुत आर्जी सा बुलबुला है। सो मैं ट्रेनर कहलाना पसंद करूंगा, मैं मुसन्निफ कहलाना पसंद करूंगा। अब मुझे सहाफ़ी होने का भी मैं आमतौर पे वो पहचान भी अपनी नहीं रखता। जो लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें हैं, अब लाइफ कोचिंग है, ये तो मेरी वफात तक ज़ाहिर है। अच्छा, इसी में मैंने पेरेंटिंग को, और पेरेंटिंग मैंने जब 20 साल पहले शुरू की उस वक्त मैं कहता था इट्स ए गुड पेरेंटिंग, फिर मैंने उस पर काम किया तो सक्सेसफुल पेरेंटिंग। अब पिछले चंद बरसों से जो मैं पेरेंटिंग करता हूँ, मेरे पास लोग बहुत सारे इश्यूज लेके आते हैं अपने बच्चों और बच्चियों के, और सासों के, और बीवियों के, और ये जो बहुएं होती हैं, इन सब में पेरेंटिंग लग रही होती है। अब मैं इसको कहता हूँ प्लेजेंट पेरेंटिंग। तो ये इस्तिलाहें मेरी अपनी बनाई हुई हैं, अपनी सोची हुई हैं, तो इनके साथ आप जिंदगी आगे चलते हो, लर्न करते हो। अच्छा, जो आखिरी चीज है वो है जो स्पिरिचुअलिटी है आपके अंदर। ये पिरामिड वो है जो NLP का 6 लेवल का पिरामिड है। वो इसको स्पिरिचुअलिटी को कनेक्टेडनेस भी कहते हैं। अब मैं आपको इसकी शक्ल दिखाता हूँ, अगर उर्दू में बने तो इस तरह बनेगी। सबसे ऊपर स्पिरिचुअलिटी है, नंबर 2 पहचान है या आइडेंटिटी, नंबर 3 आपकी वैल्यूज़ हैं जो अकदार है, नंबर 4 आपकी जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, हुनरमंदी, 5 है आपका रवैया, बिहेवियर, और 6 है माहौल। अब सबसे बड़ी इंसानों की नाकामी क्या है, जहाँ से ये इल्म फिर आपको हेल्प आउट करता है। लाइक ये 6 के 6 असूल आपके सामने अगर रहे तो आइंदा किसी वक्त मैं इंशाल्लाह आपको बारी बारी इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा, लेकिन आज की ये बात जहाँ पे हम फिनिश करेंगे, एक चीज़ जो टॉप से स्टार्ट होनी है, हम वहाँ तो काम नहीं करते ना, हमें अल्लाह से मोहब्बत का और उस पर यकीन का और उससे ताल्लुक का जो सबसे बड़ा आपका बिजली घर है वही मिस है। ये वो कह रहे हैं जो यूरोप में बैठे हुए, मैंने इसको अपने लफ्ज दिए। अच्छा, वो कहते हैं स्पिरिचुअलिटी 1 है। हम स्टार्ट करते हैं जो सबसे आखिरी है माहौल, हम इसको बदलना चाहते हैं। तो बुनियाद से कभी नहीं बदला जा सकता। जब भी इंसान बदलेगा, माहौल बदलेगा, अदारा बदलेगा, घर बदलेगा, ये ऊपर से बदलेगा। स्पिरिचुअलिटी जितनी मजबूत होगी, फिर आपकी खानदान की आपकी पहचान क्या बनती है, अच्छे बुरे, साजिशी, सॉफ्ट, हम्बल, और फिर आके आपकी वैल्यूज क्या हैं, किन चीज़ों के लिए आप जीते हो, मरते हो। एक लड़की की वैल्यूज जो हैं, अगर उसको पक्का पता है तो वो जिंदगी में पूरी दुनिया से लड़ जाएगी, हारेगी नहीं, चूंकि उसकी वैल्यूज हैं वो उसको मजबूत करती हैं। अच्छा, इसके बाद आपकी हुनरमंदी क्या है। वेले बैठे खाना चाहते हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट होकर खाना चाहते हैं, सकर्स बनना चाहते हैं, या आप वाकई स्किलफुल हैं और आपकी एबिलिटी, कैपेबिलिटी है। और उसके बाद फिर आपका रवैया। इन चीज़ों के साथ आप अपने रवैये पे गौर नहीं करते, दूसरों पे नक्श निकालते जाते हैं, तो आप सोचिए कि एंड ऑफ द डे आप सबके लिए नापसंदीदा हो जाते हैं। रवैया आपको बदलना था, इज्जत आपको चाहिए थी, पहचान आपको चाहिए थी, तरक्की आपको चाहिए थी, अरूज आपको चाहिए था। बदले लोग, वो क्यों बदले आपके लिए। और आखिरी है माहौल। आपके जाने से माहौल में क्या बेहतरी हुई। आपके जाने से माहौल में बेहतरी नहीं हो रही, साजिशें बढ़ जाती हैं, लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं, फसाद बढ़ जाता है, इधर की उधर, उधर की इधर होने लग जाती है, या आप मक्खी पे मक्खी मारने लग जाते हो, कुछ भी नहीं करते। तो सोचिए, ये वो जगह है जहाँ पे NLP का पूरा जो पिरामिड है वो आपकी मदद को आता है। इंशाल्लाह इस पर हम बात करते रहेंगे, क्योंकि कभी कभी जो पढ़ी लिखी बातें हैं ये सर पे गोमड़े की तरह लगती हैं, यानी वट्टे सा जैसे होता है ना, तो सर फूल जाता है, लेकिन मैंने उसको आसान करके बताने की कोशिश की है। इन दिनों में 2 मॉडल्स पे काम कर रहा हूँ। एक तो ये जो प्लेजेंट पेरेंटिंग है, दूसरा इसका NLP के जो लेवल है, ताकि इसको और आसान करके फिर इस पे कोर्स बना के आपको सिखाया और पढ़ाया जाए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।